ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आज सुबह सुबह सफलता का वरदान मिल रहा है और अक्सर मिलता रहता है। मैं समझती हूँ शायद ये वाला वरदान सबसे ज्यादा आता है, सफलता मूर्त भव। और बाबा सफलताओं के लिए अलग अलग विधि से पुरुषार्थ हम बच्चों को समझाते रहते हैं। आज बाबा ने बहुत प्यारी बात समझाई है कि जैसे देखो कार्य करना तो कैसे होता है, दो के संबंध से होता है, एक शरीर एक आत्मा। साकार शरीर निराकार आत्मा, दोनों का संबंध होता है तो कार्य होता है। दोनों में से एक भी मिसिंग है तो कार्य नहीं होगा। ऐसे ही बाबा ने कहा, साकार और निराकार बाप दोनों को सामने रखो, साथ रखो तो सफलता मूर्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है बुद्धि के, तो जरूर आप कोई भी कार्य करने से पहले उनसे वेरीफाई कराएंगे। और वेरीफाई अगर करा लिया तो निश्चय और निर्भयता से कर्म करेंगे। निश्चय और निर्भयता से किया हुआ कर्म जरूर सफल होता है। क्यों? जहाँ निश्चय है और निर्भयता है और बाबा से वेरीफाई कराया हुआ कर्म है, तो बाबा ने कहा समय और संकल्प की बचत हो जाती है। नहीं तो बहुत उलझन, निर्णय शक्ति में बहुत तरह के डुअल थॉट, पजलिंग्स वो बीच में आते रहते हैं। इसलिए समय और संकल्प को अगर बचाना है, सफलता मूर्त बनना है, तो हर कर्म, हर संकल्प बाप दादा से वेरीफाई कराओ। बाप दादा को ऐसे ही सम्मुख रखो बुद्धि में जैसे शरीर और आत्मा साथ है, तो कर्म हो रहा है। तो कुल मिला के आज बाबा का विशेष वरदान है, बाप दादा को साथ और सम्मुख रखने का। हर संकल्प और हर कर्म बाबा को सुनाने का, सुना करके बाबा का रिस्पॉन्स लेने का, जवाब लेने का। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, सबने देखा होगा कि जिसने जो काम बताया हुआ होता है ना, हम उसकी रुचि के मुताबिक उस काम को करने चाहते हैं और पूरा याद रहता है किसने कहा और कैसा करने को कहा और कितनी देर में कैसा करके देना। तो अनजाने में बुद्धि उनको फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को संपन्न करती है। बताने वाला और जिसको जाकर के रिपोर्ट करना है, तो हम स्टैंडर्ड मैच करते हैं। समझो आपको कहा जाए कि एयरपोर्ट पर जाकर वो अपनी छोटी बहन आ रही है, उसको ले आओ। दूसरा हम कहें कि जाओ वहाँ दादी जानकी आ रही है, तो जहाँ आपका जाना और वहाँ पहुँचना, रिसीव करना, अंदर का चिंतन, कर्म सब बदल जाएगा। आप कहेंगे दादी आ रही है तो 8-10 जने जाए, कोई झंडा दो, कोई बुके दो, कोई उस तरह की बात। अंदर वो दृश्य घूमता है और कर्म को प्रभावित करता है। ऐसे ही अगर दृश्य में, बुद्धि में बाप दादा है
और बुद्धि ने बाप दादा से वो बात पूछी है, बताई है, और फिर करके रिपोर्ट करनी है। तो बाबा ने कहा उस कर्म में निश्चय आएगा, उस कर्म में निर्भयता आएगी, उसमें आपकी व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा, आपका संकल्प और समय बच जाएगा। तो जहाँ संकल्प और समय की बचत है वहीं तो सफलता है। जहाँ निर्भयता और निश्चिंतता है तो वो कर्म हमेशा क्वालिटी वाइज बहुत हाई चला जाता है, क्योंकि निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय में बड़ी ताकत है ना। कॉन्फिडेंट होके कोई काम करते हैं तो उसमें ताकत होती है। एक है डर डर के करो, सोच सोच के करो, ठीक है कि नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं, वो पजलिंग डाउटफुल रहेंगे। तो जो इंग्रेडिएंट डाला जाता है वही प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है। इंग्रेडिएंट में अगर आपने चीनी डाली है तो प्रोडक्ट मीठा बनेगा, मिठाई बनेगी। इंग्रेडिएंट में नमक डाल रहे हो और नमक डाल के सोचो कि मेरे को मीठी खीर मिल जाए, वो तो नहीं मिलनी है। जिन कर्मों में भय है, डाउट है, जिन कर्मों के अंदर बहुत सारे वेस्ट थॉट चल रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसमें मीठी सफलता नहीं मिलती है। मीठी सफलता मिलती है हायर अथॉरिटी को बुद्धि में रखने से। फिर बाबा का थॉट भी उसमें ऐड हो जाता है ना, फिर बाबा की मदद साथ में मिलती है। इसलिए अटेंशन से हमें कर्म में बुद्धि से बाप दादा को साथ रखना है। और साथ रखना माना कर्म वेरीफाई कराना। बाबा ऐसा करें, ये करें, आज इस पर एक्सपेरिमेंट करने का दिन है, क्योंकि बहुत सारा कर्म करने का चांस है। तो बुद्धि को बीच बीच में रोक के बाबा के पास ले जाना। कौन से बाबा के पास? बाप दादा। साकार में निराकार का दर्शन होता रहे और निराकार ने साकार के द्वारा ही गाइडेंस देनी होती है। तो बाबा को अर्पित करें, हर संकल्प अर्पित करके बाबा से सुने अंदर के कान से कि बाबा इसके लिए क्या कह रहे हैं। तो आदत पड़ जाएगी कि वही करना है जो बाबा को पसंद है। जो बाबा को पसंद है अगर वही करना है तो उसका स्टैंडर्ड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा और निश्चय और निर्भयता से सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो कौन हूँ आज मैं? सफलता मूर्त आत्मा। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, गले का हार भी है।